हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लासेस में आप लोगों को बताऊंगा कि नॉन इक्वेशन टाइट्रेशन क्या होता है। नॉन इक्वेशन टाइट्रेशन में कितने बार हम लोगों को मतलब देना होता है। तो आप लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को आज का बताऊंगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उसमें नॉन इक्वेशन सॉल्वेंट यूज और प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट क्या होता है और प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट क्या होता है, अमीफी प्रोटीन सॉल्वेंट क्या होता है। दोस्तों इसी का कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे उसका क्या क्या यूज है, मतलब क्या है इसका, मतलब किस में काम करता है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या कहते हैं नॉन इक्वेशन टाइट्रेशन में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वो होता है वेरियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्वेंट में सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्वेंट्स में बी यूज टू रिप्लेस वाटर साइंस द कंप्लीट 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 कहते हैं इसको। कंप्लीट कंपेट कंपेल कंपेल कंपेललेस effectively with the analyte for the proton donation or acceptor। तो डोनेशन जो होता है, एक्सेप्लेशन होता है, जो डोनेशन करते हैं, एक्सेप्टेड करते हैं। तो इसका प्रोस्टेन ने बताया कि जब हम हाइड्रोजन प्लस होता है तो डिनोट करते हैं, डोनेट मतलब डोनेशन करते हैं प्रोटॉन को। जब H प्लस हो इसको डोनेट करते हैं और H माइनस हो इसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्टर प्रोटॉन। तो हम लोग ऐसे जानेंगे एक्सेप्टर प्रोटॉन और H प्लस डोनेट प्रोटॉन, जो हम लोग डोनेट प्रोटॉन करते हैं। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यही बताया गया है, जो डोनेट करता है तो H प्लस करते हैं, और जो डोनेट नहीं किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, एक्सेप्टेड होता है, जो एक्सेप्लेंस कहते हैं, वो H माइनस होता है। ठीक है, ठीक है। आप लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट समझ गए। तो देखिए दूसरा है नॉन इक्वेशन सॉल्वेंट यूज क्या होता है। अप्रोटीन आप लोग जानते होंगे। अप्रोटीन सॉल्वेंट जो होता है आर द नेचुरल केमिकली इनर्ट सबस्टेंस सच एज द बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म। जो बेंजीन होता है 6 कार्बन से हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, 6 कार्बन से मिलकर बना होता है बेंजीन। क्लोरोफॉर्म they have a low dielectric constant, do not react with either acid or base, and therefore do not favor ionization the fact the that picric acid जो गिव द कलरलेस होता है, जो हम लोग रिएक्शन कराते हैं दोस्तों एसिड एंड बेस से, देयरफॉर डू नॉट फेवर आयनाइजेशन होता है। आयनाइजेशन होता है द फैक्ट द पिक्रिक एसिड होता है। जो आंसर होता है गिव्स एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है। इज नॉट डिसोसिएटेड इज नॉट डिसोसिएटेड इन बेंजीन सॉल्यूशन एंड आल्सो डेट इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस। जो प्रेजेंस ऑफ द बेस होता है वो एसोसिएट नहीं होता है, बेंजीन सॉल्यूशन है जो आल्सो डेट इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस होता है। इसका बेस के नाम से जाना जाता है, जो एसिड बेस आप लोग सुनेंगे जब वीक बेस होता है तो। ठीक है। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट क्या होता है। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट होता है आर बेसिक इन द कैरेक्टर्स एंड रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्वेटेड प्रोटॉन। जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, एक सॉल्यूशन प्रोटॉन से रिएक्शन कराते हैं, तो हम लोग क्या मिलता है दोस्तों कि H प्लस मिलता है, जिसको सॉल्यूशन H कहते हैं, और वीक बेस मिलता है। तो दोस्तों वीक एसिड है, वीक बेस है, इसको हम H डोनेट करते हैं, इसको प्रोटॉन डोनर कहते हैं, प्रोटॉन डोनर भी कहते हैं, इसको एक्सेप्टर प्रोटॉन एक्सेप्टर कहते हैं, एक्सेप्टर।
ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी कहते हैं, प्रोटॉन डोनेट भी कहते हैं, इसको आप लोग समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यही होता है जो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट होता है उसको बता रहा है, जो सॉल्यूशन होता है वो वीक होता है, वीक से जब टूटता है तो क्या होता है, एच प्रोटॉन डोनर हो जाता है और जो एक्सेप्टर हो जाता है। तो जब टूटता है तब अब वही को रिएक्शन हम फिर करा रहे हैं तो Hb+ सोल्यूशन आएगा, जिसको हम लोग Hb प्रोटॉन के वीक प्रोटॉन नाम से जानेंगे। ठीक है, आज एसिड सब्सटेंस एग्जांपल जो सल्फ्यूरिक एसिड है, देखिए हम आपको बोले थे कि एसिड और बेस से रिएक्शन कराएंगे तभी वीक एसिड और वीक बेस से ही रिएक्शन होता है, एसिड बेस से। ठीक है दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड दे आर एक्सर्ट लिविंग ऑन द बेस, देखिए बेस है लिविंग बेस, लिविंग बेस। ठीक है दोस्तों, लिविंग बेस है, आप लोग समझ गए। ठीक है, तो आज हम ये इसके बारे में जाने कि वीक बेस है, जो वीक हम लोगों को वीक, इसका भी वीक है। ठीक है, वीक एसिड है, वीक बेस है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों वीक एसिड वीक बेस है, जिसमें टूटा है वीक एसिड से टूटा है, वीक बेस से टूटा है, और यही जोड़ा जाए तो वीक एसिड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीक एसिड बेस हो जाएगा, तो इसको हम प्रोटॉन वीक प्रोटॉन डोनर कहते हैं, वीक प्रोटॉन एक्सेप्टर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अमीफिपोटीन सॉल्वेंट क्या होता है, जो हम हैव बोथ द प्रोटोफिलिक एंड द प्रोजेनिक, बोथ मैंने होता है दोनों, है बोथ प्रोटोफिलिक एंड प्रोटोजेनिक प्रॉपर्टीज एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए हम प्रोटोफिलिक लें चाहे प्रोटोजेनिक लें, प्रॉपर्टीज का बारे में जाने तो द डिसोसिएशन ऑफ acetic acid which is the frequently used as a solvent for titration of basic substance is so in the equation। तो हम लोग ये जान गए कि जो एसिटिक होता है एसिड, जो बीच द मतलब फ्रिक्वेंटली मतलब जल्दी से काम करने का यूज आता है एज द solvent for the titration of basic substance in the equation। तो हम लोग जो रिएक्शन करा रहे हैं, H प्रोटॉन डोनर है, H वीक एसिड एक्सेप्टर है, H वीक एसिड जो है वीक एसिड है, जो हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, तो देख रहे हैं CH3COOH आ रहा है, तो ये H कहाँ पर आ जा रहा है, यहाँ पर, तो एसिडिक हो जाता है। जैसे H2SO4 है, जब हम लोगों को एसिड बेस रिएक्शन वीक एसिड है, जैसे H2SO4 है, इसको हम जब तोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, H2SO4 बन जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसी को हम लोग H+ एक्सेप्टर मानते हैं, H-, ये माइनस क्या मानते हैं दोस्तों, ये माइनस मानते हैं एक्सेप्टर डोनर, जो ब्रोस्टेन ने बताया था, जो H+ होगा एक्सेप्टर, जो H+ होगा उसको हम लोग कहते हैं प्रोटॉन डोनेट करता है, और H- हो मतलब CH3COO- हो, इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों, ब्रोस्टेन ने कहा था कि जो CH3COO हो, ये होता है जैसे ये एक्सेप्टर के काम करता है, इसको डोनेट के काम करता है। तो ब्रोस्टेन ने ऐसा बताया था कि जो H+ होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या बोला था कि डोनेट करता है प्रोटॉन को, और
CO माइनस है, वो बोला था ब्रोस्टेन ने, जब ये माइनस है जो वीक मतलब जो माइनस है बेस, उसको मैं एक्सेप्ट प्रोटॉन करता है। तो इसी के बोस्टन के थ्योरी से रिएक्शन है नॉन न्यूक्लियेशन टाइट्रेशन। देखिए दोस्तों, जो वीक एसिड वीक बेस से रिएक्शन कराने पर हम लोग जो डिसॉल्व वाटर होता है उसमें नहीं होता है। जैसे आप लोग समझ रहे होंगे कि एसिड बेस से ही रिएक्शन होगा, इसीलिए इसको नॉन न्यूक्लियेशन टाइट्रेशन के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में अध्ययन आप लोग को अच्छे से करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें आप लोगों को जो हम लोग केमिकल पिक्रिक एसिड आएगा उसका ये सोल्यूशन है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताऊंगा प्रिसिपिटेट क्या होता है, प्रिसिपिटेट टाइट्रेशन क्या होता है। डिप्लोमा इन फार्मेसी का क्लासेस है, प्रिसिपिटेट सल्वेस अकॉर्डिंग एक क्लासेस चालू किया हूँ, जो आप लोगों को अच्छा से हेल्प करेगा और अच्छा से मतलब नॉलेज मिलेगा। दोस्तों, आपको ज़्यादा पढ़ना होगा, PDF में डाल दूंगा सिलेबस, जो आप लोगों का एक क्लासेस ले रहा हूँ इसका भी आप लोगों को डालूंगा सिलेबस। आप लोगों को न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग चाहिए तो मेरा यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाइए, मतलब उसके अंदर जाइए, उसके बारे में देखिए। मतलब सिलेबस में उसमें रख दिया हूँ दोस्तों, सिलेबस अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को अच्छा हेल्प होगा। नमस्कार दोस्तों।